आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें 2024 में बीजेपी को मगरबी यूपी में रोकने के लिए आरएलडी सदर जयंत चौधरी ने प्लान 12 तैयार किया है। इस प्लान 12 को कामयाब बनाने के लिए जयंत वेस्ट यूपी की किलेबंदी कर रहे हैं। जयंत चौधरी का मेन फोकस वेस्ट यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर है, जिसके सहारे वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले आम इंतखाब को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सियासी नफा नुकसान का हिसाब लगाकर अब आरएलडी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत ने आरएलडी के लिए सबसे मुफीद मगरबी यूपी की सियासी जमीन को बंजर बना दिया। अब जयंत चौधरी ने 2024 के लिए प्लान 12 बनाया है। ये प्लान जयंत चौधरी की सबसे बड़ी सियासत का हिस्सा है और अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो बीजेपी के लिए मगरबी यूपी का सबसे आसान रास्ता सबसे मुश्किल बन जाएगा। साल 2019 से सबक लेकर आरएलडी सदर जयंत चौधरी 2024 में मगरब फतह की कहानी लिखने के लिए हर दाव खेल रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस मुहिम के जरिए जयंत मगरबी यूपी के मुसलमानों को राग़िब करने निकले हैं। वेस्ट यूपी में आरएलडी और कांग्रेस के नए इत्तेहाद की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है। शायद ये उसी की तैयारी है। जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। माननीय जयंत चौधरी जी 1500 गांव में स्वयं जा रहे हैं और वहां से ज़मीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, समरसता को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जनता के मन की बात सुनने का काम किया है। हम जनता के मन की बात सुनने के बाद संघर्ष करेंगे और सरकार तक उस बात को पहुंचाएंगे। हम अपने मन की बात नहीं सुनाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी में इत्तेहाद है और जयंत इसके साथ और इसके बिना भी अपने मंसूबे को धार देने में जुटे हैं। जयंत चौधरी का ये प्लान अगर कामयाब रहा तो बीजेपी की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि जयंत चौधरी मगरब के बड़े चौधरी भी बन जाएंगे और उनकी आवाज दिल्ली में और मजबूती से सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पवन आगरे जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, कौमी तर्जुमान हैं आरएलडी के। पवन आगरे जी, सीधा सवाल यही है क्योंकि जिस तरह से प्लान तैयार किया जा रहा है जयंत चौधरी की तरफ से, मेन फोकस वेस्ट यूपी पर है, क्या इसको लेकर तैयारी है आपकी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं जो 2014 में जो झूठ फैलाया गया था उसकी वजह से दरकी थी, जिसको हमने पूरी तरह से संज्ञान लिया और जो उनकी समस्याएं थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जो अग्निवीर वाली जो हमारे जो युवाओं की समस्या हो, चाहे अभी खिलाड़ियों का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं हमने सारी पैठ उनके बीच में बनाई है। फिर से हम उनके बीच में गए हैं और जिस तरह से माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर गांव-गांव, गली-गली जाकर जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं, लोगों को अपने के साथ जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है हमारी, वो अब फिर से पुनः हमारे पास वापस आ चुकी है और हम जो 12 सीटों पर जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो प्लान तैयार किया गया है उस पर हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तरह से टक्कर देने को तैयार हैं। और इसमें हमें जहां भी कहीं गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, गठबंधन के साथियों की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोगों के साथ खड़े होंगे, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों। तो ये हमारा प्लान है और इसमें हम किसी भी प्रकार से पूरी ताकत के साथ हम ये 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, तो 2024 का चुनाव जिस तरह से पूरा प्लानिंग आपने की है और ये कहा जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को लेकर वेस्ट यूपी में जिस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए किलेबंदी की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि जो किसान है, कामगार है, वो किसी जाति में बंधा हुआ नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें किसान भी हमारा जो है, हमारा मुस्लिम भाई भी है, उसमें अन्य जातियों के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जातीय उससे दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रीय लोकदल के साथ वो आकर खड़े हुए हैं लोग और उनको ये लग रहा है कि केवल यही पार्टी है जो हमारे हितों के लिए जो संघर्ष कर रही है राजनीतिक रूप से। तो उससे ये बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट भी हुए हैं
और आए हैं और हमारे साथ खड़े भी हुए हैं। और हम तो वैसे भी जाति विहीन राजनीति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, सारी चीजें पर ध्यान रखना पड़ता है, जातीय गणितों का भी ध्यान रखना पड़ता है, किंतु हम पूरी तरह से जो आम जनता है उनके मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उससे भी हम ऊपर उठ चुके हैं अब। पवन आगरे जी, 2022 में हमने विधानसभा चुनाव देखे और उसमें आपने भी बहुत कोशिश की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन पहले भी ये बातें की गई थी कि बीजेपी को रोक लेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब देश में जिस तरह से लगातार बीजेपी का वर्चस्व कायम है, ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर जिस तरह से वोटिंग होती है वो आप रोकने में कामयाब मान रहे हैं अपने आप को? देखिए, कई राज्य इस चीज के उदाहरण हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर वोट मांगे और वहां उन्हें करारी हार का सामना भी करना पड़ा। और यही परसेप्शन हमारी जो पार्टी है वो देना चाहती है कि अब लोगों को काम करना पड़ेगा। जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर अब लोगों को आप ज्यादा बांट नहीं सकते हैं, ज्यादा दिनों तक बांट नहीं सकते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अपनी समस्या का निदान चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से असफल है, क्योंकि जो आम आदमी है उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता है, उसे अपने सड़क की, विकास की, जो नालियों की सफाई है उसकी, और खेत खलियान की चिंता है। तो अब ये जो बीजेपी का जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है। 2022 में हमने बहुत प्रयास भी किया और कई सीटों पर आपने देखा भी होगा कि बहुत ही कम मार्जिन से जबरदस्ती हमको हराया गया। और आज भी हम यदि 9 सीट के साथ यदि प्रदेश में दूसरी विपक्षी पार्टी के रूप में यदि हम मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वर्चस्व कम नहीं है और हम इसको निरंतर बढ़ाएंगे। और ये जो प्लान 12 बनाया है जयंत जी ने, 2024 में आपको उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर ये मान भी लें कि 2024 में उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या इतना आसान आपको लग रहा है जितना आप आसानी के साथ इसको कह पा रहे हैं? और अगर लग रहा है तो क्या है प्लान? कैसे आप वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ बनाएंगे, या जो पकड़ है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात, यदि हम पिछला जो चुनाव हुआ हमारा, जिसके अंदर हमारी पूरी व्यू रचना के साथ हमने वो चुनाव जो हमारा उपचुनाव हुआ था विधानसभा वाला, उसके अंदर हमारी पूरी ताकत इस बात पर लगी थी कि हम किस तरह से एक चेहरे को हम वहां पर लाएं और उसके बाद जो जातियों का समीकरण है, सारी चीजें हैं, उसको भी हमने पूरा ध्यान रखा। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो महसूस हुआ होगा कि अब जो हमारी व्यू रचना है, हमारा जो संगठन है वो काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और जिस तरह से जयंत चौधरी जाकर लोगों से मिल रहे हैं निरंतर, अपने वो एक भी दिन बैठे नहीं हैं, और इस चुनाव के बाद से जिस तरह से वो जुटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत परेशानी भी वो पैदा कर रहे हैं और वो परेशान भी हैं। और उनकी पूरी ताकत, पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से वो अपने जो व्यू रचना है उसमें वो हमें फंसा सकें। लेकिन इस बार ये संभव नहीं होगा, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं।